नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रिट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट रिट परीक्षा 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका रिट में दे रखा है। तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है यानी कि 65 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर 106 नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 105 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर स्पेशल रिट वालों के लिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप पटवार, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई और राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा एनसीईआरटी और आरबीएससी के कोर्स पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर सभी जो बुक है दोस्तों यहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की सभी प्रश्न वहां से उठाए गए हैं जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रश्न बैंक में सम्मिलित है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर 11वें नंबर का कॉन्सेप्ट होगा 1857 की क्रांति। अब इसको देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सिलेबस में दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा इतिहास में चलते हैं। तो इतिहास में ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का योगदान दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि सम्मिलित किया है। तो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना होगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसका सही आंसर दीजिएगा। सभी 65 प्रश्नों का आंसर आपको सही देना है दोस्तों यहाँ पर। सन 1857 के क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? ऑप्शन आपके सामने है 4, 5, 6 या फिर 7। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 छावनियां थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1857 के आंदोलन के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी अंग्रेजी सैनिक छावनियां थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपको बिल्कुल सही है, नसीराबाद अजमेर में है, एरनपुरा पाली में है, नीमच आपको पता है दोस्तों यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में है। देखिएगा देवली टोंक में है, देवली यहाँ पर टोंक में है, ब्यावर अजमेर में है, खेरवाड़ा उदयपुर में है। तो उपयुक्त सभी छावनियां हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की दो ऐसी छावनियां थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, खेरवाड़ा और यहां पर दोस्तों यहां पर ब्यावर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा था? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा अजमेर, जयपुर, आहुआ या फिर नीमच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर नहीं था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी यानी कि 28 मई को हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ये डेट भी याद रख लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीराबाद छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के किस जिले में है? नसीराबाद किस जिले में है? अजमेर में, सीकर में, जयपुर में, चूरू में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में है दोस्तों यहाँ पर नसीराबाद छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, कौन सी बटालियन थी? ऑप्शन आपके सामने है 15वीं बंगाल इन्फेंट्री या फिर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या फिर मेवाड़ बटालियन या फिर मारवाड़ भील कोर बटालियन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद करने होंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्तों यहाँ पर। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपकी आरबीएससी यानी कि बुक से उठाए गए हैं और इनसे बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का कारण क्या था? प्रमुख बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयार करना दोस्तों यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन और एग्जाम में भी आया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाला जयलाल या फिर मेहराब लाल, दोनों ने यहाँ पर क्रांति का यानी कि नेतृत्व किया था दोस्तों यहाँ पर कोटा में, और कोटा को 6 महीने तक आजादी दिलाई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इतिहास में त्याता टोपे को फांसी देना ब्रिटेन सरकार का अपराध समझा
जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की थी, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैप्टन सारवर्ष ने कहा था दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीमच विद्रोह की तिथि थी, नीमच में विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, 2 जून 1857 को, 3 जून 1857 को, या फिर 28 मई 1857 को, या फिर 31 मई 1857 को। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद नीमच के बाद आपको पता है देवली में हुआ था दोस्तों यहाँ पर, फिर सैनिक यहाँ पर दिल्ली की ओर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीमच छावनी के विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे। ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, देवली में पहुंचे थे। देखिएगा नीमच पे विद्रोह करने के बाद 3 जून नीमच में विद्रोह किया था, उसके बाद ये देवली पहुंचे थे, देवली टॉक में पड़ता है। उसके बाद 7 जून को देवली में विद्रोह किया था, उसके बाद ये दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा देवली दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, बताइएगा। ठाकुर कुशाल सिंह, तात्या टोपे, महाराजा राम सिंह, या फिर मेहराब खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग आपके अपने YouTube चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ पर बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइबर का, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब करने में यहाँ पर आपको बहुत अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। यहाँ पर आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि हमेशा आपके लिए बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 52 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिथौरागढ़ नामक स्थान संबंधित है, बताइएगा कहां का है। मुगल राजपूत युद्ध से, भित्ति चित्रों से, 1857 की क्रांति के संग्राम से, या फिर जल विद्युत परियोजना से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 के संग्राम से है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 में आउवा के किस पॉलिटिक एजेंट की हत्या की थी। ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर कैप्टन मैकमेसन की हत्या की थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि क्रांतिकारियों ने। और कैप्टन मैकमेसन कहाँ का पॉलिटिक एजेंट था, तो दोस्तों ये था जोधपुर का था दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। ये बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक रियासत जो महत्वपूर्ण रियासत थी दोस्तों यहाँ पर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर और मेवाड़, इनके आपको पॉलिटिक एजेंट याद करने हैं और यहाँ का शासक आपको याद करने हैं दोस्तों यहाँ पर। और क्रांति कब हुई थी वो डेट आपको याद करनी है दोस्तों यहाँ पर, एग्जामिनर वही डेट आपसे पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना होगा दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, या फिर महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, महाराजा तख्त सिंह जोधपुर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी थे दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी यही थे। देखिएगा डूंगर जी और जवाहर जी दोस्तों, ये अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। ये सीकर शेखावाटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। करना आप जानते हैं इसके बारे में, लोहिया जाट के बारे में आप जानते हैं, तो उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारे के साथ बगावत की थी। नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा, या फिर मेरठ है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एरनपुरा सैनिक छावनी के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर छावनी के सैनिकों ने ये नारा दिया था, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं 1832 में दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको क्रैक कर लीजिएगा। 19 क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजी राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे थे, इसका कारण क्या था, ये पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा। देखिएगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया,
शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, समाचार पत्र क्रांतिकारियों को सही उद्देश्य को दर्शा नहीं पा रहा था, या फिर छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों के नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीय शासकों ने यहाँ पर क्रांतिकारियों का साथ नहीं था, इसलिए 1857 की क्रांति का विफल होने का प्रमुख कारण यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह कौन सी थी? पूड़ी, चपाती, पराठा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चपाती था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहचानिए कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका देखिएगा, ये तो आपको याद करने होंगे, एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, ये पॉलिटिक एजेंट आपको याद कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, याद करने होंगे, ये इनमें से पूछा जा सकता है आपसे। तो ध्यान रखना, इनमें से गलत जोड़ा आपको पहचानना है। तो गलत जोड़ा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जोधपुर का यहाँ पर पॉलिटिक एजेंट लॉरेंस नहीं था दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा, जयपुर का था दोस्तों यहाँ पर कर्नल ईडन था, मारवाड़ का था मेजर सर्वस था, मेवाड़ का मेजर सर्वस था, कोटा का मेजर वर्टन था, और जोधपुर का यहाँ पर नहीं था दोस्तों यहाँ पर मैकमेंसन था जोधपुर का, जिसको मार दिया था दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। विद्रोहियों का सहयोग, अंग्रेजों का सहयोग, उदासीनता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का सहयोग था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आपको पता है सरदार सिंह जो कि बीकानेर का शासक था, इसने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। राम सिंह आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कोटा का शासक था, लेकिन इसने किसी ना किसी रूप में क्रांतिकारियों की सहायता की थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला व्यक्ति कौन था? अर्जुन लाल सेठिया, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अर्जुन लाल सेठिया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बड़ा वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसमें 65 क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर एग्जाम क्रैक करनी है, एक एक क्वेश्चन आपको याद करना होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत मायने रखता है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है अगर एक क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाता है गलती से, तो आपको पता है कितने लाख स्टूडेंट आपसे ऊपर जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर टफ लगता है तो उसके 2-3 बार उसको पढ़ो, रीड करो, तब समझ में ऑटोमेटिक आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र संबंधित में गलत युग्म की पहचान कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, क्रांतिकारियों के प्रमुख जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर वो आपको पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहला यहाँ पर यानी कि गलत युग्म है। देखिएगा, अर्जुन लाल सेठिया का जो संबंध था वो जयपुर से संबंधित है। जयनारायण व्यास का आपको पता है जोधपुर से है, और जयनारायण व्यास ने ही यहाँ पर जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखिएगा, केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से संबंधित है, गोविंदगिरी बागड़ से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, डूंगरपुर और इन जिलों से संबंधित है, जिसने संप सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताएगा किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बाराहट, गोपाल सिंह या फिर माना भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के लोह पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और भारत के लोह पुरुष अगर पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1934, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे, कौन थे सेवा संघ के संस्थापक? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि विजय सिंह पथिक, जयनारायण रामनारायण चौधरी व हरिभाऊ कीकर। दोस्तों ये यहाँ पर सेवा संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? नागेंद्र बाला, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी या फिर रमा पांडे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजना चौधरी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बताना कि 65 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीति जागरूकता का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही दे रहे हो, यानी कि श्री कृष्ण लाल जोशी, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताना होगा ये समाचार पत्र आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान केसरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था? आपके सामने आंसर है, ये 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों। यहाँ पर बिठौड़ा का युद्ध पूछा जाता है, एक 18 सितंबर को हुआ था, वो भी यानी कि गोरों कालों का युद्ध भी पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये दोनों युद्धों की डेट आपको याद करनी होगी। तो पहला युद्ध आ जाता है आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा 8 सितंबर 1857 को हुआ था दोस्तों। यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों यहाँ पर, जिसमें जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की सेना संयुक्त थी दोस्तों यहाँ पर, और इसमें क्रांतिकारी अलग थे, दोनों के मध्य ये बिठौड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर में नियुक्त रेजिडेंट थे, कौन थे? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर, भरतपुर का पूछा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भरतपुर का रेजिडेंट यानी कि एजेंट था, कौन था? सैनिकों का एजेंट, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मेजर निक्सन थे, भरतपुर के मेजर निक्सन थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कैप्टन CL सर्वस किस रियासत का रेजिमेंट था? ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर अजमेर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर का दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सर्वस उदयपुर का था, ध्यान रख लेना। ईडन जयपुर का था, वो भी ध्यान रख लेना। मेजर निक्सन आपको पता है भरतपुर का था, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंतों ने अपने यहाँ शरण दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारिया के लोगों ने यहाँ पर शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कोटा में विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों कोटा का जो विद्रोह हुआ था वो भी महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखना है आपको। तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था, जयदयाल हरदयाल के नेतृत्व में दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में किन दो छावनियों ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो, यानी कि यहाँ पर ब्यावर और खेरवाड़ा हो जाएगा। और जो ब्यावर है दोस्तों यहाँ पर ये तो हो जाएगी अजमेर में हो जाएगी ब्यावर, और दोस्तों यहाँ पर जो खेरवाड़ा है ये उदयपुर में हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर 4 छावनियां ऐसी थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर देखते हैं क्या है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्यावर और खेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, भरतपुर, अजमेर या फिर एरनपुरा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में था। जी हाँ दोस्तों, अजमेर में इनका मुख्यालय था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कैप्टन विलियम ईडन कहाँ का पॉलिटिक एजेंट था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है आपका जयपुर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का संबंध अजमेर से है?
ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यहां पर हो जाएगा राम गोपाल सिंह खराबा, जिसका संबंध अजमेर से है। अब देखिएगा केसरी सिंह का मेवाड़ से है दोस्तों, यहां पर आप सभी जानते हो। जोरावर सिंह का भी मेवाड़ से है, आप सभी जानते हो। अर्जुन लाल सेठिया का जयपुर से है, ये भी ध्यान रख लेना। और राम गोपाल खैरवा अजमेर से है, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध कहां से था? नीमच से, आउवा से, एरनपुरा से या फिर नसीराबाद से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउवा से था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस राज्य ने क्रांतिकारियों के समय कोटा के मेहराब कहाँ की सहायता की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान के किस राज्य के क्रांतिकारियों ने कोटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर करौली हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ था, यानी कि क्रांतिकारियों के समय कोटा के मेहराब की सहायता की थी, तो इसमें करौली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रथ चौगटिया के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाराहट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या फिर मेजर वर्टन मैकमेसन या कर्नल जेम्स रॉड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था दोस्तों यहाँ पर, एजेंट टू गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारत का पूछा है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज थोड़ा सर में बहुत अधिक प्रॉब्लम है, सर बहुत अधिक दुख रहा है, तो इस वजह से थोड़ा मैं आपको इस वीडियो को जल्दी बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, और थोड़ा अच्छे से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूरी तरह से। और प्लीज़ बताना, दिल से बताना दोस्तों यहाँ पर वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, और प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। आप 100% मैं विश्वास के साथ कहता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन इन प्रश्नों से 100% हो जाएगा। देखिएगा SST में आपको पता है 60 क्वेश्चन आएंगे, और 60 में से आप यानी कि यहाँ पर अगर आपने ये सारे वीडियो अटेंड किए हैं, एक बार नहीं 2 बार किए हैं, तो 100% आप 55 के आसपास प्रश्न राइट करके आओगे दोस्तों यहाँ पर। लेकिन प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप SST का कोर्स ये कम्प्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर एग्जाम हॉल में। तो ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, ये ऐसा मौका आपको बार बार नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर वर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोटा, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 में कोटा के विद्रोहियों का नेता कौन था? कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल या फिर भक्त सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जयदयाल था दोस्तों यहाँ पर, जयदयाल हरदयाल दोनों थे। अगला क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप लोगों के और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग उसका कॉमेंट में सही आंसर बताना होगा दोस्तों यहाँ पर। बताना सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, टेलर आयोग, स्टेच आयोग या फिर आउवा का आयोग या फिर बर्टन आयोग? दोस्तों इसका आंसर हम बता देते हैं, थोड़ा यहाँ पर ये टफ क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और ये आता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर आयोग। जी हाँ दोस्तों, इसकी सिफारिश पर दोस्तों यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था, और इसने अंत में अपना जो यहाँ पर जीवन व्यतीत किया था वो मेवाड़ में किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों अधिकारी मैकमेसन को सिर लटका दिया गया था? बताना होगा करेक्ट आंसर। मालकोट का किला, लोहागढ़ का दुर्ग, आउवा का किला या फिर कुचामन का किला? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आउवा के किले पर यहाँ पर मैकमेसन का सिर लटका दिया था दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, ये मैकमेसन कहाँ का था? ये मैकमेसन जोधपुर रियासत का था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति की लोक देवी मानी जाती है, बताएगा, जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले आए थे? सुधा माता, सुगाली माता, शीतला माता, सुहांगे माता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुगाली माता दोस्तों यहाँ पर। और जो ठाकुर कुशाल सिंह था वो इसी देवी का भक्त था। इसको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसके बारे में आपको पता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नीमच से भागे अंग्रेज महिला व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण दी थी? चेलावास, कोठारिया या फिर
पिथौरा या फिर डुंगला। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डुंगला पे। जी हाँ दोस्तों, डुंगला कहाँ पर पड़ता है? डुंगला पड़ता है चित्तौड़ में। और ध्यान रखना, इसको किसने मदद की थी? मेवाड़ के शासकों ने की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, उदयवान सिंह, भगवंत सिंह या फिर राम सिंह या फिर कीरत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भगवंत सिंह था। अरे भाई देखिएगा, 236 लोगों ने आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर, जिनमें से सबसे अधिक जो आंसर दिया है वो 49% उदयवान सिंह दिया था। अरे भाई, जो उदयवान सिंह था वो एकीकरण के समय था, ना कि यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय। तो केवल यहाँ पर भगवंत सिंह था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गलत जोड़ा आपको पहचानना है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई जोड़ा गलत नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से सभी जोड़े सही है। अब देखिएगा, कोटा रियासत का जो शासक था वो राम सिंह था, जोधपुर रियासत का जो शासक था वो तख्त सिंह था, उदयपुर रियासत का जो शासक था वो स्वरूप सिंह था, और इस स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। सिरोही रियासत का शासक था शिव सिंह था दोस्तों यहाँ पर, ये आपको याद करने होंगे। 7 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय शासक रियासत में से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा आपको पहचानना है। बीकानेर रियासत सरदार सिंह, करौली रियासत मदन पाल सिंह, जयपुर रियासत मान सिंह, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत जोड़ा आपको पहचानना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जयपुर का आपको पता है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि मान सिंह नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य ने की सेना ने की थी? बांसवाड़ा, मेवाड़, कोटा या फिर बूंदी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास दोस्तों यहाँ पर बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर, तो बताना होगा सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से यानी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था वो झुंझुनू था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइएगा, गलत जोड़ा आपको पहचानना है। तो दोस्तों गलत जोड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भरतपुर, बिशन सिंह शासक नहीं था। दोस्तों केवल 10 सेकंड का समय ले रहा हूँ, सांस ले लेता हूँ थोड़ी बहुत, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? ऑप्शन आपके सामने है, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 जून को किया था। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 1857 का पहला विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन को अलग तरह से घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों यहाँ पर। प्रश्न को अच्छी तरह से अटेंड करना सीखो दोस्तों यहाँ पर, पढ़कर उस प्रश्न का आंसर देखो दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 65 क्वेश्चन 1857 की क्रांति के क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब बताएगा 65 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिए है, कितनी परसेंटेज आपकी कितनी परसेंटेज इस कॉन्सेप्ट में बन रही है दोस्तों यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका वो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कौन सा होने वाला है, यानी कि 1857 की क्रांति आपका अभी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर वीडियो नंबर 106 में। अब जो होगा दोस्तों यहाँ पर वो राजस्थान के प्रजामंडल होंगे दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद राजस्थान की जनजातीय आंदोलन होंगे जो कि आपके रेट के सिलेबस में दे रखा है, उसके बाद राजस्थान का एकीकरण आपका कंप्लीट होगा दोस्तों यहाँ पर। ये तो आपके यहाँ पर देखिएगा इतिहास में 3 वीडियो और आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर आपके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 3 पार्ट बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास।
इनको भी कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज जितना हो सके टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों यहाँ पर। टेलीग्राम पर आपका रेट का कोर्स चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, वो भी बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर, वो भी 25,000 प्रश्नों के साथ दोस्तों यहाँ पर आपकी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगर आप आपके अपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक दे रखी है दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जरूर, ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, पिंकेश मीना टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 18,000 स्टूडेंट है, रोज लाइव क्लास लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रात 8 बजे से 11 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका दोस्तों यहाँ पर प्रिज्म मंडलों से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।